अर्रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीन बिविलायति अमीरिल मुअमिनीन अली इब्न अबी तालिब सुम्मा सलातु वस्सलाम अला रसूलिस सकलैन जद्दिल हसन वल हुसैन महबूबे रब्बिल मशरक़ैन वल मग़रिबैन अबिल क़ासिम मुहम्मद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला व तबारक फ़िल किताबिहिल करीम व फ़ुरक़ानिल हमीद व हुवा असदक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़ बिल हक़ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा अस्तफ़ा आदम व नूह व आला इब्राहीम वअला इमरान अलल आलमीन ज़ुर्रिय्यतुहुम बाज़ुहुम अला बाज़ सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। इससे बुलंद तरीन सलावत भेजी मोहम्मद व आले मोअज़्ज़िज़ सामीईन मोहतरम अबू अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, तमाम हम्द है हमारे उस खालिक के लिए जो रहमान भी है रहीम भी है, जो कहार भी है जब्बार भी है, जिसने इस कायनात को खल्क किया और खल्क करने के बाद उसने इंसानों को खल्क किया और फिर इंसानों से मुखातब होकर कहता है कि तुम मेरी किन किन नेमतों को झुटलाओगे, तुम जितना शुक्र करो उतना कम है, तुम्हारा शुक्र कम हो जाएगा, मेरी नेमतें कम नहीं होंगी। वो कहता है कि मैं तुम्हारा वो खालिक हूँ जिसने तुम्हें उस जगह रिस्क पहुंचाया जहां मेरे सिवा कोई नहीं पहुंचा सकता था। वो कहता है हमने तुम्हें खल्क किया, तुम दुनिया में गए, जाने के बाद दुनिया की रंगीनियों में ऐसे घुल मिल गए कि तुमने हमको ही भुला दिया। तुम दुनिया में गए, तुमने दुनिया में किसी मुसव्विर की बनाई हुई तस्वीर को देखा तो देखने के बाद उसकी तारीफों में कसीदे पढ़ने लगे कि कितना नायाब मुसव्विर है, कितनी नायाब तस्वीर बनाई है। तुमने दुनिया के मुसव्विरों की तो तारीफ की, जरा गौर किया वो मुसव्विर जो अपनी तस्वीर को बनाता है, अपनी बनाई हुई तस्वीरों को 4 चीजों से बचाता है। दुनिया का मुसव्विर जो तस्वीर बनाता है उसे आग से बचाता है, हवा से बचाता है, पानी से बचाता है, मिट्टी से बचाता है। अल्लाह कहता है कि तुम दुनिया के बनाए हुए मुसव्विरों की तारीफ करने लगे, मुझे भुला दिया, तुमने गौर ही नहीं किया। ये दुनिया का मुसव्विर अपनी बनाई हुई तस्वीरों को जिन 4 चीजों से बचाता है, मैं उन्हीं को मिला के तुम्हारा मुजस्सिमा बना के जमीन में भेजता हूं। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। उसी खुदा ने जब ये कायनात खल्क की तो खल्क करने के बाद 3 मंजिलें रखी। पहली मंजिल का नाम रखा तख्लीक, दूसरी मंजिल का नाम रखा तकदीर, तीसरी मंजिल का नाम रखा तस्खीर। तवज्जो रखिएगा, ज्यादा लंबी गुफ्तगू नहीं करूंगा। अल्लाह ने जब कायनात को खल्क किया तो 3 मंजिलें बनाई। पहली मंजिल का नाम रखा तख्लीक, दूसरी मंजिल का नाम रखा तकदीर,
तीसरी मंजिल का नाम रखा तस्खीर। 3 मंजिलें बनाई, अब इनकी वजाहत कर दूं। तख्लीक कहते हैं कुछ नहीं से कुछ बनाना, यानी अदम वजूद से साहिब वजूद बनाना, यानी इंसान कुछ नहीं था उसे पैदा करना, इसे तख्लीक कहते हैं। तकदीर कहते हैं कि जिसे भी खल्क किया है हर किसी को साहिब तकदीर बनाई है और ये उसी के हाथ में अख्तियार दिया कि वो अपनी तकदीर को जैसे चाहे वैसे संवारे, जैसे चाहे वैसे संवारे अपनी तकदीर को। या तो इबादत परवरदिगार में आला बना ले या उसकी मुखालिफत करके कमजर्फ हो जाए। का हमने तकदीर हर इंसान को दी। फिर जो तीसरी मंजिल है उसे कहते हैं तस्खीर। तस्खीर कहते हैं तकदीर को बदलने की सलाहियत रखना। जो भी तकदीरें हैं उन सबको बदलने की सलाहियत रखाना। अल्लाह ने 3 मंजिलें खल्क की तो तीनों को अलग अलग हिस्से में तकसीम भी किया। तख्लीक अल्लाह ने अपने पास रखी कि मेरे सिवा कायनात में कोई नहीं है जो खल्क कर सकेगा। खल्क करने की बात आएगी तो सिर्फ मैं करूंगा। तख्लीक अपने हिस्से में रखी। तकदीर को अल्लाह ने हर इंसान को दिया कि तुम्हारे अख्तियार में है, जैसे चाहो वैसे संभालो। लेकिन जो तस्खीर वाला मामला है, जो सबकी तकदीरें बदलने वाला मामला है, वो अल्लाह ने सिर्फ अहले बैत को दिया, सिर्फ अहले बैत को दिया। और ये कह के दिया कि हमने आपको साहिब अख्तियार बनाया है, अब आप जिसका चाहिए उसका मुकद्दर बदलिए, जैसे चाहिए वैसे मुकद्दर बदलिए। अब आइए देखते हैं इन्होंने कैसे किसका मुकद्दर बदला। कुरान में चंद मकामात पे अल्लाह इसी लफ्ज़ तस्खीर के जरिए अपने हबीब से खिताब करके कहता है कि इसका इसका मुकद्दर बदला। पहली आयत पढ़ता हूं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वसख्खरा लकुमुश-शम्सा वल क़मरा। ऐ मेरे हबीब, चांद का भी मुकद्दर आपके हाथ में, सूरज का भी मुकद्दर आपके हाथ में। चांद का मुकद्दर भी आपके घराने में, सूरज का मुकद्दर भी आपके घराने में। साबित कैसे होगा? किसके पास चांद का मुकद्दर है, किसके पास सूरज का मुकद्दर है? तो बड़े भाई ने चांद के टुकड़े करके बताए, बड़े भाई ने चांद के टुकड़े करके बताए चांद का मुकद्दर हमारे हाथ में। छोटे भाई ने डूबते हुए सूरज को पलटा के बताया सूरज का मुकद्दर भी हमारे हाथ में। फिर अल्लाह इरशाद फरमाता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वसख्खरा लकुमुल लैला वन्नहारा। आपने मोहम्मद गौर नहीं किया, रात का भी मुकद्दर हमने आप ही के हवाले किया है, दिन का भी मुकद्दर आपके ही हवाले है। जैसे चाहिए वैसे बदलिए, जैसे चाहिए इसका मुकद्दर बदलिए। इस घराने का एक गुलाम है जिसका नाम बिलाल है। अरब के कुछ लोग आए, आने के बाद का बिलाल आज अजान मत देना, बिलाल आज अजान मत देना। तारीख कहती है बिलाल ने अजान ना दी। अजान को ना देना था, ना तो रात गई, ना तो रात गई ना सुबह आई। बिलाल ने अजान ना दे के बताया कि हम उसके गुलाम हैं जिसके कब्जे कुदरत में रात का भी मुकद्दर है, दिन का भी मुकद्दर है। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। मना करने आए थे कि बिलाल अजान ना देना। एक रोज नबी के पास गए, कहा नबी अल्लाह, बिलाल जो अजान देते हैं उनका तलफ्फुज ठीक नहीं है। शीन को सीन कहते हैं, सीन को शीन कहते हैं। नबी ने कहा परेशान क्यों होते हो? बिलाल की शीन अल्लाह के नजदीक सीन है, बिलाल की सीन अल्लाह के नजदीक सीन है। आए थे बिलाल को मनसबे अजान से हटाने के लिए, बिलाल को मनसबे मुअज्जिन से हटाने के लिए आए थे। नबी ने कहा ये हटेगा नहीं, मैंने चुना है, ये हटेगा नहीं, मैंने चुना है।
तो जिस मुअज्जिन को नबी ने बगैर एहतमाम के चुना, जब तुम उसे न हटा सके तो जिसे एहतमाम के साथ गदीर में मौला बनाया। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। फिर अल्लाह कुरान में कहता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलम तरा अन्नल्लाह सख्खरा लकुम मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़। ऐ मेरे मोहम्मद, आपने नहीं देखा आसमान का भी मुकद्दर आप ही के हाथ में, जमीन का भी मुकद्दर आप ही के हाथ में। अब ये साबित कैसे होगा कि आसमान का भी मुकद्दर इन्हीं के पास, जमीन का भी मुकद्दर इन्हीं के पास? तो बड़े भाई ने शबे मेराज आसमान पे जाके बताया, आसमान का मुकद्दर हमारे हाथ में। छोटा भाई हर मोमिन की कब्र में आके बताया। अल्लाह ने कहा माफिस समावाते, आसमान में जो कुछ भी है सबका मुकद्दर आपके हाथ में। वमा फिल अर्ज़, जमीन में जो कुछ है सबका मुकद्दर आपके हाथ में। अब कोई एक ऐसी शख्सियत होनी चाहिए इस घराने में, कोई एक ऐसी शख्सियत होनी चाहिए जिसके कब्जे कुदरत में आसमान वालों का भी मुकद्दर, जमीन वालों का भी मुकद्दर। तो वो शख्सियत कौन है? कोई और नहीं, हुसैन इब्ने अली की जात है। हुसैन ने दुनिया में पहला कदम रखा, फितर उसको माफ करके बताया आसमान वालों का मुकद्दर हमारे हाथ में। दुनिया में आखिरी कदम था, हुर को माफ करके बताया जमीन वालों का मुकद्दर भी हमारे हाथ में। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक और सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। सबके मुकद्दर दे दिए अल्लाह ने, सूरज का मुकद्दर, चांद का मुकद्दर, रात का मुकद्दर, दिन का मुकद्दर, जमीन वालों का मुकद्दर, आसमान वालों का मुकद्दर। अपने हबीब को अल्लाह ने हर शय का मुकद्दर दिया, लेकिन एक शय को अपने पास रखा। पूरी कायनात का मुकद्दर अल्लाह ने अपने हबीब को दे दिया, हर शय का, लेकिन एक शय को अपने पास रखा। इरशाद फरमाता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वन नुजूमो मुसख्खरातुम बेअमरे। ऐ मेरे हबीब, हमने सब कुछ आपको दे दिया, लेकिन ये जो सितारे हैं, ये जो सितारे हैं, इनका मुकद्दर हमने अपने पास रखा है। आपके अख्तियार में सितारे नहीं है। मैंने कहा पाक परवरदिगार जब पूरी कायनात अपने हबीब को दे दी, तो ये छोटे छोटे सितारे इन्हें अपने पास क्यों रखा? कहा असल में मुझे इन सितारों से एक फैसला करना है, इन सितारों से एक फैसला करना है। अगर मैं सितारे भी हबीब को दे देता तो जो फैसला होना है मुसलमान मोहम्मद पे उंगली उठाते। हमने सितारे अपने पास रखे एक अजीम दिन के फैसले के लिए। मैंने कहा कौन सा अजीम दिन जिसका फैसला करना है? कहा जरा गौर करना, किस दिन के लिए सितारों को अपने पास रखा? हमने अपने हबीब की शादी कराई। हबीब की शादी खदीजा से हुई। तारीख हमसे सवाल करती है कि आप जितना खदीजा का तस्करा करते हैं उतना नबी की और अज़वाज का तस्करा क्यों नहीं करते? जितना खदीजा के बारे में पढ़ते हैं उतना नबी की और बीवियों का तस्करा क्यों नहीं करते? हमने कहा नबी की और बीवियों में और खदीजा में जमीन आसमान का फर्क है। नबी की और बीवियां, खदीजा, जमीन आसमान का फर्क है। कहा क्या? हमने कहा नबी की जितनी बीवियां हैं वो नबी के घर भेजी गई है, खदीजा दुल्हन बना के लाई गई है। खदीजा दुल्हन बना के लाई गई है। शादी हो गई। शादी होने के बाद अल्लाह ने अपनी रहमत से नबी को बेटी दी। गौर करिएगा सितारों का मुकद्दर अपने हाथ में क्यों रखा?
नबी को अपनी रहमत से एक बेटी दी। अब जब बेटी दी है तो रिश्ते भी आएंगे, रिश्ते भी आएंगे। ना तो कोई अपनी ज़ईफ़ी देखेगा, ना तो कोई बुढ़ापा देखेगा। नबी से रिश्ता करने के लिए हर कोई रिश्ता भेजेगा। अब अगर नबी सबको मना कर दे तो नबी का जो अखलाक है वो शक के दायरे में आ जाएगा। और अगर नबी किसी से भी फातिमा की शादी कर दे तो फातिमा की इस्मत शक के दायरे में आ जाएगी। नबी मना करे, नबी का अखलाक शक के दायरे में। नबी किसी से भी शादी करा दे, फातिमा की इस्मत शक के दायरे में। अल्लाह ने कहा इसी दिन के लिए मैंने सितारों का मुकद्दर अपने हाथ में रखा था। मैंने कहा नबी अब इनसे कह देना जो भी रिश्ते की बात लेके आए तुम कहना मेरे अख्तियार में नहीं है, अल्लाह के अख्तियार में है। और अल्लाह ने सितारों का मुकद्दर अपने पास रखा है। अब वो सितारा जिसके दर पे उतरेगा, सितारा जिसके दर पे उतरेगा। अच्छा ये बताएं, दुनिया के गरीब से गरीब बाप को भी कोई अख्तियार हो या ना हो, इतना तो जरूर होता है कि बेटी के लिए लड़का ढूंढ सके। दुनिया का कोई भी गरीब से गरीब बाप हो, कोई अख्तियार हो या ना हो, इतना तो जरूर होता है कि बेटी के लिए लड़का ढूंढ सके। नबी की इकलौती बेटी, रिश्ते की बात आई तो अल्लाह ने कहा हम ढूंढेंगे, हम तलाश करेंगे, आप मत ढूंढिएगा। मैंने कहा नबी अल्लाह ऐसा क्यों? हर बाप अपनी बेटी के लिए रिश्ता ढूंढता है, आपकी जब बात आई तो आप अल्लाह पे छोड़ रहे हैं। अल्लाह जिसे तलाश करेगा उससे शादी हो जाएगी। वजह क्या है? कहा देखो फातिमा है मासूमा, फातिमा है मासूमा। अगर फातिमा कोई आम मुस्लिम लड़की होती तो अरब के किसी भी खानदान में रिश्ता कर देता। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। एक और सलवात भेजे मोहम्मद वाले। एक और बाबा से बुलंद सलवात भेजे। का फातिमा है मासूमा, इस्मत का मामला है। अगर फातिमा कोई आम मुसलमान लड़की होती तो मैं किसी से भी शादी करा देता। अरब में किसी भी कबीले में किसी भी घर में शादी करा देता। फातिमा है मासूमा, फातिमा है मासूमा। और मैं रसूल हूं, रसूल मुसलमान बनाता हूं, मासूम नहीं बनाता। अब फातिमा की शादी की जिम्मेदारी उसी को होगी जो अपनी बारगाह से मासूम बना के भेजता हो। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। तो सितारों को भेजा, सितारे को भेजा कि जिसके दर पे ये जाके उतरेगा वही फातिमा की शादी होगी। अब जब सितारा चला तो बहुत ही तारीख में है कि इतराते हुए चला। दो ही जात हैं कि जब रिश्ता लेके चले हैं तो बहुत इतराते हुए चले हैं। एक आसमान से जब सितारा चला, एक आसमान से जब सितारा चला तब इतराता हुआ चला। जब फातिमा के रिश्ते की बात आई आसमान से सितारा चला तो वो इतराता चला। जब अली के रिश्ते की बात आई अकील चले तो वो इतराते हुए चले। अली ने क्या कहा? कोई खानदान ऐसा ढूंढो
जो बहादुर हो, तो क्या अली बहादुर नहीं थे? अली की शुजाअत में किसी को शक है? अली बताना चाहते हैं कि औलाद के ऊपर जितना बाप का असर होता है उतनी ही मां का असर होता है। शादी हो गई जनाबे फातिमा से, आई, उसकी विलादत हुई, जो हम शक्ले अली है, सानिए अली है। तारीख कहती है कि जब मौला अब्बास की विलादत हुई है तो आंखें बंद हैं, आंखें खुली नहीं है। उम्मुल बनीन परेशान, अली से कहा, ऐ आका, बेटे की विलादत हुई है, बेटे ने आंख नहीं खोली। अली ने कहा, मेरा बेटा है, मेरा बेटा है। जैसे मैंने पैदा होते आंख नहीं खोली थी, मैंने पैदा होते आंख नहीं खोली थी, अपने वक्त के मोहम्मद का इंतजार कर रहा था, अपने वक्त के मोहम्मद का इंतजार कर रहा था। जब उस वक्त का मोहम्मद आया तब मैंने आंखें खोली। ये भी अपने वक्त का अली है, ये भी अपने वक्त का अली है, अपने वक्त के मोहम्मद का इंतजार कर रहा है। तारीख कहती है वक्त का मोहम्मद जैसे ही हुसैन आए, अब्बास को आगोश में लिया, अब्बास ने आंखें खोल दी। अब्बास अली के घर में अली की उंगलियां पकड़ के जवान हो रहे हैं। अब्बास के कसीदे पढ़ना शुरू किया। कहा, ये बाबुल हवाइज, सक्काए हरम, वफादार, अलमबरदार। खाने से आवाज आई कि अब्बास तन्हा अलमबरदार नहीं है, अलमबरदार के साथ साथ अब्बास वफादार भी है। मैंने कहा, शहजादी, अलमबरदार होना काफी नहीं है। कहा, अब्बास को अलमबरदारी अपने बाबा के हिस्से में मिली, वफादारी मां के हिस्से में मिली। हमने कहा, अलमबरदार होना काफी नहीं है, वफादार होना भी क्यों जरूरी है? कहा, तन्हा अलमबरदार होने से जंगें नहीं जीती जाती, जंगे जीतने के लिए अलमबरदार के साथ साथ वफादार भी होना चाहिए। हमने कहा, कैसे? कहा, खैबर में जो 39 दिन तक जाते रहे वो तन्हा अलमबरदार थे, जो 40वें दिन गया वो अलमबरदार भी था, वफादार भी था। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। अब गाजी जवान हुए, जंगे सिफ़ीन का मामला मारिका आया। अली ने कहा अपने खैमे में, आज मेरा दिल है कि मेरा बेटा जंग करे, आज मेरा दिल है कि मेरा बेटा जंग करे। तारीख कहती है हसन खड़े हुए, कहा, बाबा लाइए तलवार दीजिए, मैं जंग करने जाऊं। अली ने कहा, तुमने सुना नहीं, आज मेरा बेटा जंग करे। हुसैन खड़े हुए, कहा, बाबा मुझे तलवार दीजिए, मैं जंग करने जाऊं। अली ने कहा, तुमने सुना नहीं, आज मेरा बेटा जंग करे। हसन हुसैन ने कहा, बाबा आप किसकी बात कर रहे हैं? अली ने कहा, हसन और हुसैन तुम दोनों मुबाहले से मोहम्मद के हो गए हो, मैं अपने गाजी की बात कर रहा हूं। अली ने भेजा अब्बास को आमादा करके। मालिक अश्तर कहते हैं, बस आखिरी बात और आज की इबादत तमाम। मालिक अश्तर कहते हैं, मैंने देखा अली ने जो ज़रा पहनाई थी अब्बास को, वो इतनी लंबी थी, एक बालिश कुछ लंबी थी, क्योंकि अब्बास का कद इमाम से, क्योंकि अब्बास अभी जवानी की दहलीज पे कदम रख रहे थे, ज़रा थोड़ी सी बड़ी थी। मालिक अश्तर कहते हैं, मैंने पहाड़ी पे से मैं देख रहा था थोड़ी दूरी से, मैंने क्या देखा, अब्बास ने अंदाजा लगाया कि ज़रा जितनी बड़ी है, दोनों तरफ से पकड़ा और कागज की तरह ज़रा को, लोहे की ज़रा को कागज की तरह फाड़ के अपने बराबर बना लिया। लोहे की ज़रा को कागज, जैसे बच्चे कागज के दो हिस्से करते हैं, अब्बास ने ज़रा के दो हिस्से किए
और जितना अब्बास को आ सकती थी अब्बास ने अपने हिसाब से ज़रा को बनाया। मालिक अस्तर कहते हैं कि मैं देख के परेशान हुआ, मैंने अपने रहवार को दौड़ाया, अब्बास के पास आया। आने के बाद कहा अब्बास मैंने रसूल से सुना था एक नबी गुजरे हैं जिनको अल्लाह ने मोजज़ा दिया था कि वो पत्थर को वो लोहे को मोम बना दिया करते थे। उनको मोजज़ा था कि वो लोहे को मोम बना दिया करते थे। अब्बास ये बताओ तुमने इस लोहे की ज़रा को मोम बना के कैसे फाड़ा? अब्बास ने कहा मालिक अस्तर समझ ना सके, अरे वो नबी जिसका नाम लेके लोहे को मोम बनाता था मैं उसका बेटा होके लोहे को मोम बना रहा। अब्बास वापस आए जंग करके, अली ने पेशानी का बोसा लिया, रुखसार का बोसा लिया, सीने पे लेटाया। लेटाने के बाद अली ने कहा अब्बास तुझे किसी की नजर ना लगे, अब्बास तुझे किसी की नजर ना लगे। लो अजीजो, करबला के मैदान में लग गई अब्बास को नजर। तारीख कहती है, मेरी तरफ तवज्जो रहे, तारीख कहती है कि असरे आशूर के वक्त तवज्जो करें अजीजों मेरी तरफ। तारीख कहती है असरे आशूर से कुछ लम्हा पहले अब्बास हुसैन के पास आए, आके कहते आका मुझे भी दे। हुसैन ने बाहों में बाहें डाली, कहा अब्बास अब तुम भी मुझे छोड़ के चले जाओगे? अब्बास हुसैन को तन्हा छोड़ दोगे? अब्बास ने कहा आका अगर इजाजत नहीं देते तो बच्चों की प्यास देखी नहीं जा रही, आका इतनी इजाजत दे दें कि मैं दरिया से पानी ले आऊं। हुसैन ने कहा अब्बास इजाजत दूंगा, पहले जाओ ज़ैनब से इजाजत ले लो। तारीख कहती है मौला अब्बास ज़ैनब के खैमे पे आए। आने के बाद कहा आकाज़ादी अब्बास पानी की सबील का इंतजाम करने जा रहा है। सुन के ज़ैनब तड़प गई। तड़पने के बाद ज़ैनब ने कहा अब्बास जरा खैमे में आओ। तवज्जो रखना अजीजों, ज़ैनब ने अब्बास को खैमे में बुलाया, अपने पास बैठाया। बैठाने के बाद कहा अब्बास बाबा ने सच फरमाया था। अब्बास ने कहा आकाज़ादी बाबा ने क्या कहा था? ज़ैनब ने कहा अब्बास जब मैं छोटी सी थी ना तो एक रोज बाबा ने मुझे अपने पास बुलाया, मेरे बाजुओं का बोसा लिया। मैंने कहा बाबा बाजुओं का बोसा क्यों ले रहे हैं? बाबा ने कहा ज़ैनब मैं एक वक्त को याद कर रहा हूँ जब इन्हीं बाजुओं में रस्सियां बंधेंगी। अब्बास मैं तुझे जवान होता देखती गई, मुझे ये ढारस थी जिसका अब्बास जैसा भाई हो उस ज़ैनब को कौन रस्सी बांधे। लेकिन अब्बास अब तुम भी जा रहे हो, मुझे यकीन हो गया कि ज़ैनब के रस्सी बंधेगी। हजरतुम अलज़हरा अब्बास सवार हुए, बस जल्दी जल्दी मसाइब सुन ले सीजो। अब्बास सवार हुए, नहरे फुरात पे गए, मशकीज़े में पानी भरा, मशकीज़े को अलम में लगाया,
खैमे की तरफ बढ़ने लगे। इधर अदर खैमा पे सकीना ने जैसे ही देखा कि मशकीज़ा आ रहा है, सकीना ने बच्चों से कहा, बच्चों कूजे ले आओ, अम्मू पानी लेके आने वाला है। तारीख कहती है सकीना ने कूजे लिए और अलम को आता देखा। एक जालिम ने तीर मारा, अब्बास का बायां बाजू कलम हुआ, अलम दाएं जानिब झुका। अलम का दाएं जानिब झुकना था। सकीना ने कूजे फेंके, कहा बच्चों मैं दुआ मांगती हूँ, तुम सब आमीन कहना। सकीना ने नन्हे नन्हे हाथ उठाए, कहा पाक परवरदिगार मुझे पानी ना चाहिए, अरे मेरा अम्मू सलामती से खैमे में आ जाए। अजरकुम अलज़हरा, अब्बास के दाएं बाजू भी कलम हुए, मशकीज़े के दांतों से पकड़ा। जालिमीन ने कहा क्या वजह है जो अब्बास को खैमे में जाने से नहीं रोकती। किसी ने कहा वो जो मशकीज़ा है वो अब्बास को खैमे में जाने से नहीं रोक रहा। एक जालिम ने ऐसा तीर चलाया, मशके सकीना छिदी, गाजी ने रहवार को मोड़ा, कहा सकीना मुझे माफ कर देना। हुसैन को मदद के लिए पुकारा अजीजो। हुसैन ने कहा अब्बास तुम्हारी जुदाई ने कमर तोड़ दी। तारीख कहती है हुसैन अब्बास के पास पहुंचे, अब्बास के सर को जानू पे रखा, अब्बास ने सर हटा दिया। हुसैन ने फिर जानू पे रखा, अब्बास ने फिर हटा दिया। हुसैन ने फिर रखा, अब्बास ने फिर हटा दिया। हुसैन ने कहा अब्बास तुम्हारा भाई हुसैन आया है, सर को जानू से क्यों हटाते हो। अब्बास ने कहा मैंने पहचान लिया कि आप आए हैं, लेकिन मैं जानू से इसलिए हटा रहा हूँ, अरे मेरी मदद को तो आप आ गए, लेकिन जब आप घोड़े से जमीन पे आएंगे आपकी मदद को कौन आएगा। हुसैन ने कहा अब्बास परेशान न हो, मेरी माँ फातिमा। अजरकुम अलज़हरा, हुसैन ने कहा भाई आखिरी तमन्ना है, एक दफा भाई कह दो। तारीख कहती अब्बास ने जैसा ही भाई कहा अब्बास की शहादत हो गई। सुनो अजीजो आखिरी जुमले। हुसैन अलम लेके खैमे में पहुंचे, ज़ैनब ने अपने पास बुलाया, कहा भैया अब्बास की जंग तो बताना। हुसैन ने कहा बहन अब्बास ने बहुत शुजाअत से जंग लड़ी, दरिया को पे कब्जा किया, मशकीज़े में पानी भरा, खैमे की तरफ बढ़े, बायां बाजू कलम हुआ अब्बास नहीं रुके, दायां बाजू कलम हुआ अब्बास नहीं रुके। हुसैन बताते जा रहे हैं, ज़ैनब सुनती जा रही हैं। आखिर में हुसैन ने कहा ज़ैनब सुनोगी, अब्बास ने मुझे आखिरी दफा भाई कह के पुकारा, ये सुनना था। ज़ैनब बेहोश हो गई। जब ज़ैनब को दोबारा होश आया, हुसैन ने कहा ज़ैनब बेहोश क्यों हो गई। ज़ैनब ने कहा अल्लाह अल्लाह तुम्हारी खुशकिस्मती कि अब्बास ने तुम्हें भाई कहा। ज़ैनब इतनी बदकिस्मत, अब्बास मर गए, ज़ैनब के कान तरस गए। अब्बास एक दफा कह देता बहन, अब्बास पूरी जिंदगी ज़ैनब को आका आज़ादी कहता रहा। अला लानतुल्लाह अलल कौमिज़ ज़ालिमीन।